जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे संगठन के बारे में जानेंगे कि जब फिलिस्तीन में इजराइल अत्याचार करता है तो कुछ नहीं कर पाता है। जब चीन की सरकार बिगड़ मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देता, रोज़ा नहीं रखने देता, हिजाब नहीं पहनने देता और तो और मस्जिदों को खुलेआम तोड़वाता है, तो भी ये संगठन चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। लेकिन यही संगठन जब भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच थोड़ी सी मतभेद क्या हो जाती है या ढिढोरा ही पीटने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIC की। इसकी स्थापना 24 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा 25 सितंबर 1969 में रबात मोरक्को में हुई शिखर सम्मेलन और 1970 में हुई विदेश मंत्रियों की संपन्न बैठक के बाद मई 1971 में सऊदी अरब के जेदा में हुई और यहीं इसका मुख्यालय बनाया गया। उस समय इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस रखा गया, लेकिन 28 जून 2011 को अस्ताना कजाकिस्तान में हुई और 30वीं विदेश मंत्री परिषद के बैठक के दौरान इसका नाम बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC रखा गया। वैसे तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 में हुई थी, लेकिन इसके चार्टर को 1972 में अपनाया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि यह चार्टर होता क्या है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, ठीक वैसे ही किसी संगठन को चलाने के लिए चार्टर को बनाया जाता है। यानी जैसे संविधान संबंधित है देश से, वैसे ही चार्टर संबंधित है संगठन से। वर्तमान में इस संगठन में 57 देश शामिल है, जिसमें 48 मुस्लिम बहुल देश है। अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। इसके सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। जो प्रथम जो महासचिव बने थे उनका नाम तानुक अब्दुल रहमान है और जो अभी वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम हिसान बांदीन ताई, जिनको 17 नवंबर 2021 को पदभार संभालने के लिए दिया गया है। वैसे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब यूएनओ जिसमें 193 देश शामिल है, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के बावजूद OIC की जरूरत क्यों पड़ी। OIC की जो स्थापना हुई है वह खासकर मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए ही की गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही की गई है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। लेकिन दुर्भाग्य से यह संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल सा दिख रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन करना और इजराइल से इसकी ज़मीन को वापस दिलाना बाकायदा इस संगठन का मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। फिर भी 57 देशों का इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद इजराइल का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और तो और जब फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग कुछ करवाने के लिए सोचते हैं तब इजराइल फिलिस्तीन को और हड़पता जाता है, यानी फिलिस्तीन की ज़मीन को और हड़पता जाता है इजराइल, और यह संगठन टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। और दूसरा, जब चीन में बिगड़ मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो एक्शन लेने की बात तो छोड़िए, कुछ बोलता भी नहीं है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती तब होती है जब भारत के ऊपर किसी प्रकार का टिप्पणी करता है और भारत सरकार उसको नानी याद दिला देता है। खैर जो भी हो, कभी कभी इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, स्वतः इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।